हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.1 का ही प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो आपको क्या करना है, दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि P बराबर एक सेट दिया गया जिसमें mn अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर Q सेट दिया गया जिसमें n और m अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर P क्रॉस Q दिया गया है जिसमें mn और nm अवयव दिए गए हैं। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्रॉस गुणनफल करते हैं तो यहाँ पर हमें P क्रॉस Q निकालना है। तो यदि हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले m के अवयवों को लिखेंगे, m वाले सेट के अवयवों को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर mn आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, mm आएगा, लेकिन यहाँ पर तो mm नहीं है, केवल यहाँ पर दो ही यहाँ पर युग्म दिए गए। लेकिन यहाँ पर जब हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो यहाँ पर कितने युग्म आएंगे, 4 युग्म आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम P क्रॉस Q के यहाँ पर अवयवों की संख्या ज्ञात करें, युग्मों की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स यानी कि अवयवों या युग्मों की संख्या होगी वो 4 होगी, क्योंकि 2 गुणित 2 करेंगे। यहाँ पर हम P क्रॉस Q की युग्मों की संख्या वो कितनी होगी, 4 होगी, लेकिन यहाँ पर तो 2 दी गई है। तो यहाँ पर जो कथन होगा क्या होगा, असत्य होगा। इसलिए यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि कथन क्या है, असत्य है। और जब कथन असत्य है तो यहाँ पर हमें इसको सत्य करके लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो P क्रॉस Q का जो मान होगा, P क्रॉस Q का जो मान होगा, सबसे पहले हम P वाले सेट के अवयवों को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें P क्रॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो क्या आएगा, mn आएगा, सबसे पहला युग्म में क्या आएगा, mn आएगा। इसके बाद m के साथ हम m को लिखेंगे, तो यहाँ पर mm भी आएगा। इसके बाद हम nn लिखेंगे, n को n के साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद हम nm लिखेंगे। तो इस प्रकार जो P क्रॉस Q में युग्मों की संख्या कितनी हुई, 4 होगी। तो इस प्रकार से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि यदि A और B आरेक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्म हो। यहाँ पर आपको x y का एक आरेक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x जो अवयव होगा बिलोंग्स टू A होगा तथा y अवयव होगा B से, यानी कि y बिलोंग्स टू करेगा B से। तो आपकी ये शर्त A क्रॉस B की दी गई है, ये आपका कथन क्या है, ये आपका कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा, या फिर हम आंसर में लिख सकते हैं कि कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त होती है ये A क्रॉस B की शर्त होती है, इसलिए आपका कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि यदि A बराबर एक सेट दिया गया जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर B सेट दिया गया है जिसमें 3-4 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का मान क्या यहाँ पर फाई के बराबर होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या फाई के बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम A दिया गया है, तो यहाँ पर हम A सेट को लिखेंगे। A सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 2 ही अवयव दिए गए हैं, 1 और 2। इसके बाद क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पर B इंटरसेक्शन फाई, यहाँ पर B सेट दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम B सेट और फाई का इंटरसेक्शन निकालें तो यहाँ पर इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एक रिक्त समुच्चय हो और दूसरा समुच्चय हो, तो जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो B और फाई का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई ही आएगा। और जब हम किसी भी सेट का फाई से गुणा करें तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका क्रॉस गुणनफल भी कितना आएगा, फाई ही आएगा, क्योंकि यदि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, हम गुणा किससे करें, किसी से भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका क्रॉस गुणनफल होगा यहाँ पर क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो ये आपका कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा ही गया था
कि यदि कोई भी कथन सत्य है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि कोई कथन असत्य है तो उसको आपको सत्य कर यानी कि सही बनाकर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से पहला आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से करेक्ट बनाकर लिखा है। दूसरा सत्य हो जाएगा और तीसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि यदि ये बराबर एक सेट दिया गया जिसमें -1 और 1 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें a क्रॉस a ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें a का 3 बार क्रॉस करना है। तो सबसे पहले हम a का 2 बार क्रॉस करेंगे, इसके बाद हम जितना 2 बार का आएगा उतना ही हम इस तीसरे वाले से करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें a बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें -1 और 1 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बार क्रॉस गुणनफल निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 बार क्रॉस गुणनफल निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे। तो a क्रॉस a कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम -1 और 1 यानी कि हम a सेट को लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, इसके बाद हम फिर दोबारा a सेट को लिखेंगे क्योंकि हमें a क्रॉस a निकालना है। तो यहाँ पर हम -1 और -1 को लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम a क्रॉस a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इनको क्रमित युग्मों के रूप में लिख देते हैं, यही इनका क्या होता है, क्रॉस गुणनफल होता है। तो यहाँ पर -1 को हम -1 के साथ लिखेंगे इस प्रकार से युग्मों के रूप में। -1 को -1 के साथ हमने लिखा, -1 को अब हम +1 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर -1 को +1 के साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद +1 को -1 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 को हम -1 के साथ लिखेंगे और यहाँ पर 1 को +1 के साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका a क्रॉस a आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें a का 3 बार क्रॉस गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर हम इसके बाद इसलिए यहाँ पर हम a क्रॉस a। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -1 फिर इसके बाद a क्रॉस a का मान इतना आया है, इसका हम क्रॉस करेंगे, इससे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 बार क्रॉस गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको 4 युग्म दिए गए हैं, -1 और यहाँ पर -1 इसके बाद दिया गया है +1 -1 और यहाँ पर दोनों ही बार यहाँ पर +1 दिए गए हैं। अब इसके बाद हम इसको इसके साथ लिखेंगे, -1 को इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, चारों युग्मों के साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद हम +1 को भी इन चारों युग्मों के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका 3 बार a क्रॉस गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ पर a क्रॉस a हमने जाकिता लिखा, बराबर का चिन्ह जाकिता, इसको हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ पर -1 को हम इस युग्म के साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने -1 को लिखा, -1 तीनों ही बार आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बार a दिया गया है और 2 बार यहाँ पर दिया गया। तो -1 इसके बाद -1 को हम इसके साथ भी लिखेंगे। तो -1 आ जाएगा, फिर इसके बाद +1 आ जाएगा। -1 को हम इसके साथ भी लिखेंगे, तो -1 और यहाँ पर +1, फिर इसके बाद -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी हम इस युग्म के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर -1 दिया गया तो -1 लिखेंगे और यहाँ पर दोनों ही बार प्लस दिया गया तो हम +1 लिखेंगे। इसके बाद हम +1 को इन चारों युग्मों के साथ इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सबसे पहले +1, फिर आएगा -1, फिर इसके बाद -1 आएगा। फिर इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, +1 को इसके साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, -1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। इसके बाद हम इसको तीसरे युग्म के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, +1 आएगा और -1 आएगा। फिर इसके बाद हम +1 को इसके साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपके a क्रॉस a का 3 बार यहाँ पर क्रॉस गुणनफल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ए सेट में 2 अवयव दिए गए हैं और जब 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितने यहाँ पर युग्म आएंगे, 8 युग्म आएंगे। 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से
जैसे यदि हम लास्ट में थोड़ा सा समझ लें, चूंकि यहाँ पर ए सेट में 2 अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे यानी क्रॉस गुणनफल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने अवयव आएंगे यानी कितने युग्म आएंगे, 8 युग्म आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 ही युग्म दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।